नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू करने से पहले कुछ भाइयों का कमेंट्स आया है, वो कमेंट्स ले लेते हैं। तो पहले यार तापस जी बोल रहे हैं कि मेरा मैं आज 5,000 रुपये लगा दिया क्वांट मिड कैप में, बढ़िया किए। तो सारे इन्वेस्टर्स को बोलूंगा कि पैसा है तो कोई अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है, अपॉर्चुनिटी फंड या लमसम अमाउंट है तो लगा दीजिए पैसा। अभी तो मार्केट काफी डाउन चल, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट डाउन चल रहा है। लगा दीजिए पैसा। लगाने से मतलब घर पे रखने या बैंक में रखने से फायदा नहीं है। हम लोग का एम है पैसा बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, ना कि एक्सआईआर बढ़ाना। एक्सआईआर मतलब कब से मतलब ज्यादा रिटर्न्स दिखेगा हम लोग कि 15% रिटर्न्स दिखेगा एक्सआईआर कितना ज्यादा है, तो वैसा नहीं करना है। प्रॉफिट बढ़ाना है हम लोग को, मार्जिन बढ़ाना है, कितना कैपिटल है वो बढ़ाना है, ठीक है। तो पैसा है तो लगा दीजिए। तो हर चीज इनका कमेंट्स में बोल रहा है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन के लिए। मैंने मोतीलाल ओसवाल मेड एंड कोटक इमेजिन इक्विटी फंड, मतलब ये भी एक मिड कैप है, ये लिया है। तो एग्जैक्टली मैं भी इनको बोला था, ये मुझे कमेंट किए थे तापस जी कि इनके पास क्वांट का स्मॉल कैप है, क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्वांट का मिड लेना चाहिए कि नहीं। तो मैंने इनको बोला था क्वांट का मिड मत लीजिए, मोतीलाल ओसवाल या फिर एचडीएफसी का मिड कैप ले सकते हैं आप। तो इन्होंने क्वांट ही ले लिया, ठीक है, दिक्कत नहीं है ज्यादा, लेकिन बने रहिए, इन्वेस्ट एग्जिट मत करना है, ठीक है। तो बापुन जी बोल रहे हैं कौन सी वेबसाइट पे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। मैं वैल्यू रिसर्च वाला वेबसाइट है एक, वैल्यू रिसर्च, यहाँ पे मैं रिव्यू करता हूँ। लेकिन मेरा ब्रोकर जो है, मैं अपना पैसा ग्रो में ही लगाता हूँ, ग्रो। मिस्टर नोबडी बोला सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो स्टिल वेटिंग। देखिए, तो बहुत सारे पोर्टफोलियो क्यू में है, इन लाइन है बहुत सारे पोर्टफोलियो, ठीक है। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो मैं रिव्यू करता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 5-6 पोर्टफोलियो रिव्यू कर दिया, अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ फिर उसके लिए। तो वेट कीजिए, आपका शायद अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो उसके पहले ही आ गया होगा आपका 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 जो पोर्टफोलियो रिव्यू। और बाकी लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि आप जब पोर्टफोलियो भेज रहे हैं, थोड़े दिन के लिए वेट कीजिए कृपया करके। आप आज ही भेज रहे एक्सपेक्ट मत कीजिए कल ही रिव्यू हो जाएगा। लेकिन 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप अगर भेजेंगे तो 100% रिव्यू होगा इस चैनल पे। कुणाल वर्मा जी बोले थैंक यू फॉर सजेशन बट माय क्वेश्चन इफ रिडीम अमाउंट इज लेस देन 15% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन दिस केस 1% एग्जिट लोड विल अप्लाइड और ये मेरा ऐसा एस डब्ल्यू पी वाला क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। एस डब्ल्यू पी में कमेंट किया था कि 1 साल के पहले मत निकालिए पैसा। तो ये लागू होता है 1 साल के पहले, अगर आप निकालते हैं पैसा, अगर वो 1.5 लाख से ज्यादा हो जाता है तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। ट्राई कीजिए, आप सही बोले कि 15% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, ठीक है। डेढ़ डेढ़ लाख के अंदर अगर आप टोटल 1 साल में निकालते हैं, अंदर रखते हैं, तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा आपको। अगर वो ज्यादा हो जाता है 1.5 लाख, तो आपको एग्जिट लोड 1.5 लाख के बाद लगना स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं नवीद जी का, नवीद ब्लॉग। तो इनका एक पोर्टफोलियो, आज का पोर्टफोलियो इनका ही है। तो इनके पास है आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का निफ्टी 50 का 2.4 थाउजेंड लगा हुआ है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में 1.3 थाउजेंड लगा हुआ है। क्वान फ्लेक्सी कैप में 1,000 लगा हुआ है। निपॉन स्मॉल कैप में 0.5, 500 रुपये। तो ये एस आई पी है, सारे एस आई पी है। क्वांट स्मॉल कैप में 1,000 रुपये। तो मिनिमम 3 से 15 साल का के लिए इनका टाइम होराइजन है। कंजर्वेटिव है, बहुत ही अच्छे, ये बता दिए। जस्ट स्टार्टेड 1 वीक, एक हफ्ते पहले ही स्टार्ट किए थे उन्होंने। तो अब मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 22 मार्च है, तो एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले मैं मान मान रहा हूँ कि 10 मार्च से ये स्टार्ट किया है, ठीक है। 10 मार्च का को लेकर मैं डेटा बनाऊंगा। तो ये बोले मेरा ऐसे टैक्सेबल भी लेना चाहता हूँ, ठीक है, दिक्कत नहीं है, मेरा ऐसे ले सकते हैं आप। और लार्ज और मिड कैप लेना क्या जरूरी है कि नहीं, तो देख लेते हैं कि जरूरी है कि नहीं। अभी नेक्स्ट 2 इयर्स 10,000 एस आई पी करूंगा, और आफ्टर 2 इयर्स एस आई पी इंक्रीज कर देंगे। तो ये इसको स्टेप अप एस आई पी बोलते हैं, या फिर लमसम भी वो आप कर सकते हैं उसी में। तो देख लेते हैं इनका जो पोर्टफोलियो है, मैं एक टूल में डाला हूँ, वैल्यू रिसर्च के टूल में ही डाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये 10 मार्च से लेके कंसिडर किया हूँ मैं, ठीक है। 10 मार्च, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। 10 मार्च से लेके इसको मैं पकड़ा हूँ, टोटल जो वैल्यू है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं इनका, क्योंकि 10 मार्च से काफी नीचे गया है, मार्केट मार्केट काफी नीचे गया है, इसीलिए थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है अभी। लेकिन बने रहिए, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव देखने के साथ ही आप निकाल देंगे पैसा, बने रहिए, आपका जरूर पैसा बनेगा।
तो इनका कैसा है देख लेते हैं। तो इनका एलोकेशन मैक्सिमम है जायंट और लार्ज कैप में, क्योंकि ये बोले है ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। कंजर्वेटिव के लिए जायंट और लार्ज कैप, मतलब लार्ज कैप में करीबन 72% पैसा लगा हुआ है, 72%। तो थोड़ा सा ज्यादा है मेरे हिसाब से, और कंजर्वेटिव भी है आप, लेकिन फिर भी 72% थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। 50% के करीब रखना चाहिए। 20% आप यहाँ से मिड कैप में मान लीजिए मिड कैप में 10% और स्मॉल कैप में 10% इंक्रीज कर सकते हैं आप अपना एलोकेशन। तो ये देख सकते हैं लार्ज कैप में ही मैक्सिमम एलोकेशन है इनका और ग्रोथ स्टाइल है। तो नीचे चलते हैं तो देख सकते हैं फिनेंशियल में सबसे ज्यादा पैसा हुआ है, क्योंकि इनका लार्ज कैप में ज्यादा लगा हुआ है, इसीलिए फिनेंशियल का परसेंटेज सबसे बढ़ चुका है। तो 1 और 3 जो रहता है इसके बीच में 10 से कम का डिफरेंस रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 16 का डिफरेंस है, तो थोड़ा ज्यादा हो गया ये। तो हम बात बोलेंगे कि क्या करना चाहिए आपको। एनर्जी में है 13, टेक्नोलॉजी में है 10, कंज्यूमर स्टेपल्स में है 6.9, सर्विसेज में 6.8, हेल्थ केयर में है 6.37% और कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है 5.45%। कौन कौन सा कंपनीज में लगा हुआ है सबसे ज्यादा पैसा? रिलायंस में लगा हुआ है 433, एचडीएफसी बैंक, सारे जायंट कंपनीज है देख सकते हैं, एवरीथिंग इज जायंट कंपनीज। और फिनेंशियल का सबसे ज्यादा हम लोग का है सेक्टर में, तो इन्फोसिस है, आईटीसी है, एल&टी है, टीसीएस है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो जो रिव्यू किया हम लोग, कर क्या सकते हैं आप 2.4 के यहाँ से थोड़ा सा कम कर सकते हैं लोकेशन, ठीक है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 में ये 2,500 की जगह आप 1,000 कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दो फ्लेक्सी कैप लेने का जरूरत नहीं है, आपका क्वांट का ऑलरेडी स्मॉल कैप है, तो क्वांट का फ्लेक्सी कैप लेने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ से निकाल के आप क्वांट पराग पारे का फ्लेक्सी कैप में ही 1.5 के डाल सकता है। इनका टोटल ऐसा भी चल रहा है 6.2 थाउजेंड का, ठीक है। तो 1,000 हो गया आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी में, पराग पारिक में हो गया आपका 1,500, 1.5 के। तो निपॉन स्मॉल कैप में आप कर सकते हैं 1,000, क्वांट स्मॉल कैप में जैसा है वैसा ही कर दीजिए। कितना हुआ? 1 2 3 4, 4,000 हो गया, ठीक है। 4 पॉइंट ये 0.5 लेके 4, देखिए यहाँ पर 1,000, 1.5, ये निपॉन में 1,000 कर दीजिए, ठीक है। और क्वांट स्मॉल का 1,000 रखिए। 1 2 3 4, 4.5 थाउजेंड। एक आप मिड कैप ले सकते हैं, यहाँ पर मिड कैप ले सकते हैं, आइदर एचडीएफसी मिड कैप, ठीक है, और मोतीलाल ओसवाल, मिड कैप ले सकते हैं आप यहाँ पर 1,000 का। 1,000 तो टोटल कितना? 1 2 3 4 5, 5.5 थाउजेंड हो गया यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग के पास फिर भी 700 रुपये बच रहा है, तो 700 रुपये क्या करेंगे हम लोग, आइदर क्वांट या निपॉन में आप एक्स्ट्रा प्लस 700 या फिर यहाँ पर प्लस 700 कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल इसका हो गया, आईसीआई प्रूडेंशियल का हो गया 1,000, पराग पारे फ्लेक्सी का हो गया 1.5 थाउजेंड, निपॉन का हो गया मान लीजिए 1,000, क्वांट का हो गया 1,700, और मिड कैप में आइदर एचडीएफसी और मोतीलाल का 1,000। तो आपका ये बेहतरीन पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो जहाँ पे आपका लार्ज कैप का भी एलोकेशन है, मैं जनरली लार्ज कैप प्रेफर नहीं करता हूँ, इंडेक्स कैप प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके जगह मैं आपकी जगह होता तो मैं इंडेक्स फंड लेता, ये वाला इंडेक्स फंड लेता, यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। ये भी एक इंडेक्स फंड ही है, ये लार्ज 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 फंड नहीं है लेकिन इंडेक्स फंड ही है, लेकिन आप रहने दे सकते हैं इसको। तो ये एक इंडेक्स फंड हो गया, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप हो गया, क्वांट का स्मॉल कैप हो गया, निपॉन का स्मॉल कैप हो गया, और मोतीलाल या एचडीएफसी का एक मिड कैप हो गया। आराम से एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है आपका, ठीक है। तो गाइस अभी यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। थैंक यू सो मच।